हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं दीपक कुमार यादव, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.6 का डिफ्रेंसिएशन का। तो गाइज, मैं इस लेक्चर में लेकर आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 5.6 का। तो गाइज, मैं जो यहाँ पर 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ एनसीईआरटी का। तो गाइज, यह जो एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ डी वाई बटा डी एक्स, जो डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है गाइज डी वाई बटा डी एक्स लाना। तो गाइज, यह एक्सरसाइज मतलब कि एक्सरसाइज 5.1 से लेके 5.5 तक में हम डी वाई बटा डी एक्स के फॉर्म में कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे। तो गाइज, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा सीखेंगे कि अगर कुछ भी दिया रहे, अगर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा रहे, विथ रिस्पेक्ट टू दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू जेड रहे, तो गाइज यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं रहेगा। गाइज यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टी है, थीटा है, कुछ भी चेंज है। तो गाइज चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइज देखिए, यह क्वेश्चन है कि देखिए x बराबर 2a है। तो इसमें आप देख लीजिए कि x इक्वल्स टू 2a है, इसमें भी a है। तो इसमें t यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू t, और इसमें जो 2a कांस्टेंट होगा, इसमें a कांस्टेंट होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x डी। सो गाइस, हमको लाना है डी वाई बटा डी एक्स के फॉर्म में ही, लेकिन इसको हम पहले डी वाई बटा, अब देखिए कैसे करेंगे इसको। हम क्या करें, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं गाइस, विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में है, टू ए कॉन्स्टेंट है गाइस, डी टी के स्क्वायर बटे में डी टी। तो गाइस हमारा डी एक्स बटा डी टी जो निकल कर यहाँ पे आएगा वह 2a इंटू 2t। तो गाइज हमारा जो dx बटा dt फाइनल आएगा वो 480 हो जाएगा। ठीक है गाइज। अब देखिए गाइज, अब हम dy निकालेंगे। तो dy बटा dt जब हम निकालेंगे गाइज, तो देखिए dy बटा dt एक कांस्टेंट है, तो dt के पावर 4 बाई dt। तो गाइज हमारा जो dy बटा dt आएगा वह होगा 4a t क्यू। ठीक है गाइज, 4a t क्यू। तो गाइज हम यहाँ पे देखिए डी एक्स बटा डी टी और डी वाई बटा डी टी निकालिए। तो गाइज हमको निकालना है डी वाई बटा डी एक्स। तो देखिए गाइज, डी वाई बटा डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई बटा डी एक्स गाइज, यानी कि ई वाला डी वाई आना चाहिए और नीचे में डी एक्स आना चाहिए। तो ई वाला ले लेंगे, डी वाई बटा डी टी ऊपर ले लेंगे गाइज, ठीक है, और डी एक्स बटा डी टी ले लेंगे गाइज, ठीक है, क्योंकि डी टी चल बसेगा और डी वाई बटा डी एक्स बच जाएगा। तो इसका मान कितना है गाइज, 480 क्यों, अब बटा में 480 है। ठीक है गाइज, तो 480 से 480 कैंसिल, और ये टी स्क्वायर 4a से 4 है, टी क्यों है और नीचे टी है, तो टी से टी कैंसिल। तो गाइज हमारा जो डी वाई बटा डी एक्स निकल के आएगा वह सिर्फ टी स्क्वायर आएगा। तो गाइज मैं आपको पहला आंसर बता दिया हूँ पहला का। तो गाइज अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो गाइज देखिए, अब मेरा जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वह देखिए, इसमें विथ रिस्पेक्ट टू जो हम कर रहे थे डिफरेंशिएटिंग, वह टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे गाइज। अब इसमें जो हम करेंगे गाइज वह थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बिग। ठीक है गाइज, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। डी एक्स बटे डी थीटा, ए कांस्टेंट है गाइज, तो डी कॉस थीटा बटे में डी थीटा, एक डी वाई बटा डी टी भी निकाले थे गाइज, तो बी कांस्टेंट है, तो बी डी कॉस थीटा बाई में डी थीटा। ठीक है गाइज, तो डी एक्स बटा डी टी हमारा निकल कर आएगा गाइज, डी एक्स बटा डी थीटा वह ए माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, और डी वाई बटा डी थीटा जो निकल कर आएगा वह माइनस बी को साइन थीटा आएगा गाइस। ठीक है, तो गाइस देखिए कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, अब गाइस देखिए, अब हमको निकालना है डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है गाइस, तो हम क्या कर लेते हैं, डी वाई बटा डी थीटा और डी एक्स बटे डी थीटा। ठीक है गाइस, डी थीटा तो हमारा ये माइनस बी साइन थीटा है और ये माइनस ए साइन थीटा है। ठीक है गाइस, तो साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। तो गाइज हमारा जो डी वाई बटा डी एक्स आएगा वह बी बाई ए निकल कर आया है। तो गाइज मैं आपको फाइनल आंसर भी दूसरा का बता दिया हूँ। तो गाइज चलिए अब मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें जो है विथ रिस्पेक्ट टू टी के रूप में लाना है। क्या, टी के रूप में। तो इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है गाइज, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी बिगेट।
तो डी एक्स बटे डी टी, और ये हो जाएगा डी साइन टी बाई डी टी, ये हो जाएगा डी वाई बटे डी टी, और ये हो जाएगा डी कॉस टू टी बटे में डी टू टी इंटू में डी टू टी और बाई में डी टी। ठीक है गाइज, तो हमारा डी एक्स बटा टू डी टी निकल कर आएगा गाइज, वह हो जाएगा कॉस टी साइन टी का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन कॉस टी, और डी वाई बटा डी टी जो हमारा गाइज निकल कर आएगा वह कॉस क्या होता है माइनस साइन टू टी, और टू का टू हो जाएगा गाइज, तो टू लगा देंगे तो माइनस टू साइन टी हो जाएगा। तो डी एक्स बटा डी टी निकल कर आ गया। तो गाइज हमको फाइनल अब क्या निकालना है, डी वाई बटा डी एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स निकालने के लिए तो डी वाई बटे डी टी और डी एक्स बटे डी टी लेते हैं। ठीक है गाइज, तो डी वाई बटे डी टी क्या है, माइनस टू साइन टी है, टू टी है गाइज। ठीक है, टू साइन टू टी। ठीक है गाइज, अब बटे में कॉस टी है। ठीक है, अब देखिए गाइज, तो ये डी वाई बटा डी एक्स हमारा निकल रहा है। ठीक है, तो डी वाई बटा जो डी एक्स हमारा गाइज निकल कर क्या आएगा, माइनस टू इंटू टू साइन टू टी का फॉर्मूला क्या था, टू साइन टी इंटू कॉस टी एक फार्मूला होता है गाइज। अब बटे में कॉस टी होता है, साइन टू थीटा का फार्मूला है, साइन टू एक्स क्या होता है, साइन टू एक्स बराबर क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा गाइज। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे डालेंगे गाइज। ठीक है, तो टू साइन टी इंटू कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया गाइज। तो अब हमारा जो निकल कर आएगा डी वाई बटा डी एक्स वह हो जाएगा माइनस फोर साइन टी गाइज। ठीक है, तो गाइज चलिए मैं आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन बता दिया हूँ। तो गाइज अब चलिए मैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। तो गाइज चलिए मैं अब 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो गाइज देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले बनाने से सॉल्यूशन से पहले देख लीजिए इसमें क्या कर रहा है कि इसमें विथ रिस्पेक्ट टू टी है, इसमें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है गाइज। ठीक है, तो गाइज हमको डी वाई बटा डी एक्स के फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी लिख लेंगे। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टी बी गेट, तो इसको हम क्या करेंगे, डी एक्स बटे डी टी। ठीक है गाइज, अब 4 ले लेंगे, 4 कांस्टेंट होता है डी टी बटे में डी टी। अब हम डी वाई बटे डी टी निकाल लेते हैं गाइज। अब हमारा देखिए ये भाग के फॉर्म में टी इंटू डी फोर बटे डी टी, अब हो जाएगा माइनस 4 इंटू डी टी बटे डी टी, अब बाई में टी स्क्वायर। ठीक है गाइज, तो डी एक्स बटे जो डी टी निकल कर आएगा वो 4 होगा गाइज, इंटू 1 होता है, डी बटा डी टी का 1 होता है और 4 का 4। और गाइज हमारा जो डी वाई बटा डी टी आएगा वह आएगा, देखिए गाइज अब हमारा t इंटू डी फोर बाई डी टी, यानी कि डी फोर क्या हमारा कांस्टेंट है, इसका 0 माइनस 4 और डी टी का 1 और बाई में टी स्क्वायर। तो गाइज हमारा जो डी एक्स बटा डी टी निकल कर आ जाएगा वो 4, और डी वाई बटा जो डी टी निकल कर आ जाएगा गाइज वह हमारा आएगा माइनस 4 बाई टी स्क्वायर। अब गाइज हमको निकालना है डी वाई बटा डी एक्स। तो गाइज देखिए डी वाई बटा जब डी एक्स निकाल लेंगे तो हम डी वाई बटा डी टी ऊपर डालते हैं, नीचे में डी एक्स बटे डी टी डालते हैं। तो डी वाई बटे डी टी हमारा माइनस 4 बाई टी स्क्वायर है, और 4 है तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई 4, तो 4 4 कैंसिल। तो गाइज हमारा डी वाई बटा डी एक्स निकल कर आएगा वो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। तो गाइज मैं आपको चौथा को बता दिया हूँ। तो गाइज आप चलिए मैं 5 नंबर पे चल रहा हूँ। हाँ गाइज 4 का तो यही आंसर होगा। 5 नंबर में देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बी गेट। ठीक है गाइज, तो डी एक्स बटे डी थीटा। ठीक है, तो डी कॉस थीटा बटे में डी थीटा माइनस डी कॉस टू थीटा बाई डी टू थीटा इंटू डी टू थीटा बाई में डी थीटा। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ से हमारा डी एक्स बटे डी थीटा आएगा और डी कॉस थीटा। तो गाइज डी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा आता है। गाइज देखिए अब cos 2 थीटा, तो cos का माइनस तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा। ठीक है गाइज, और 2 आ जाएगा, 2 थीटा का तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर डी थीटा बाई का 1। तो गाइज डी एक्स बटे डी थीटा अभी हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है गाइज, ये प्लस 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब गाइज हम डी एक्स बटे डी थीटा निकालिए। तो गाइज हमको निकालना है अब डी वाई बटे डी थीटा। ठीक है, तो डी वाई बटे डी थीटा निकालने के लिए देखिए डी साइन थीटा बटे में डी थीटा माइनस डी साइन 2 थीटा बटे में डी 2 थीटा इंटू में डी 2 थीटा बाई में डी थीटा। ठीक है गाइज,
तो dy बटा जो डी थीटा निकल कर आएगा वह साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा इंटू टू। ठीक है गाइस, और dy बटा dt जो निकल कर आएगा वह आ जाएगा कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा। सो गाइज देखिए, अब हमको dy बटा dx निकालना है, तो dy बटा dx निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, अब हमको dy बटा dt चाहिए और dx बटे dt चाहिए। ठीक है गाइज, तो dx बटे dt, तो dy बटा dx जो हमारा निकल कर आएगा गाइज 5, तो dy बटा dt हमारा क्या है कॉस थीटा माइनस में टू कॉस टू थीटा। ठीक है गाइज, और dx बटे डी थीटा कितना है साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा, और इसके पीछे माइनस लगा हुआ है। सो गाइज हमारा फाइनल आंसर 5 का इतना निकल कर आया है। तो गाइज अब चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। तो गाइज चलिए मैं अब लेकर आया हूँ 6 और 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है गाइज, तो देखिए गाइज 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए कि x दिया हुआ है और y दिया हुआ है। तो गाइज हमको dy बटा dx के फॉर्म में लाना है। ठीक है गाइज, तो dy बटा dx के फॉर्म में लाने से पहले देख लीजिए कि इसमें किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में दे रहा है, हमारा जो फंक्शन है किसके रिस्पेक्ट में है गाइज, तो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसमें हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बी गेट। ठीक है गाइज, तो हम dx बटे डी थीटा। ठीक है, अब a, क्योंकि गाइज देखिए a जो हमारा है गाइज वह कांस्टेंट है। ठीक है, तो a को हम ले लेते हैं, तो a हमारा जो है गाइज वह क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो a इंटू डी, अब ये थीटा माइनस साइन थीटा है जो एक फंक्शन है। ठीक है, अब बाय में डी थीटा। ठीक है गाइज, आप कहिएगा कि दो फंक्शन है। ठीक है, तो माइनस गाइज, अब देखिए थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो पहले ले लेते हैं, तो अब ये डी ए हो जाएगा, अब बटे में डी थीटा, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा गाइस, बटे में तो डी थीटा हम लिए हैं। ठीक है, अब गाइस देखिए, अब dx बटे जो डी थीटा हम निकालेंगे वह क्या आएगा, देखिए a इंटू, अब देखिए डी थीटा, इसको तोड़ लेते हैं बाय में डी थीटा माइनस डी साइन थीटा, अब बटे में गाइस डी थीटा। ठीक है, और ये गाइस देखिए कांस्टेंट का जीरो, तो जीरो में सबसे गुना तो जीरो हो जाएगा। अब जो हमारा dx बटे dt गाइस निकल कर आएगा वह a इंटू डी थीटा का गाइस 1 होगा, ये ब्रैकेट में ही रहेगा गाइस 1, और साइन थीटा का गाइस cos थीटा होता है। ठीक है, तो हमारा dx बटा dt क्या निकल गया है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा गाइस। अब गाइस चलिए अब हम dy बटा डी थीटा निकालते हैं, डी थीटा। ठीक है, तो क्या है a हमारा कांस्टेंट d 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है गाइस, अब इसको डी थीटा करना है। ठीक, तो यहाँ पर dy बटा डी थीटा। ठीक है गाइज, अब a इंटू डी वन बाई डी थीटा का, तो देखिएगा डी वन बाई डी थीटा। ठीक है, प्लस डी कॉस थीटा बाई में डी थीटा। ठीक है, डी वाई बटे डी थीटा। ठीक है, a इंटू डी वन इसका जीरो होगा गाइज, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा गाइज। तो गाइज हमारा dy बटा डी थीटा निकल कर आ गया। तो गाइज अब हम dy बटा dx निकालना है, तो dy बटा dx निकाल लेंगे। ठीक है, तो dy बटा dx निकालने के लिए क्या करते हैं, dy बटा dt चाहिए और dx बटा dt चाहिए, dt कैंसिल। तो गाइज हमारा क्या है माइनस ए साइन थीटा, अब बटे में क्या है ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है गाइज, ए कैंसिल हो जाएगा गाइज, तो हमारा जो dy बटा dx निकल कर आएगा वह माइनस साइन थीटा, अब बटे में 1 माइनस कॉस थीटा निकल कर आएगा गाइज। ठीक है गाइज, तो हमारा फाइनल आंसर 6 का निकल गया गाइज। तो गाइज आप चलिए मैं 7 नंबर क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो गाइज देखिए मेरा जो 7 नंबर क्वेश्चन में है वह क्या कर रहा है गाइज। तो सबसे पहले देखिए जो ये फंक्शन दे रहा है वह साइन ये ऐसे दे रहा है। ठीक है, ये क्यू में दे रहा है, हॉल क्यू में। तो गाइज आपको पता रहने के जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब फंक्शन कोई क्यू में रहते हैं तो उसको हॉल क्यू कर देते हैं। ठीक है गाइज, उसको इस तरह से लिख देते हैं। अगर इस तरीका से रहते हैं तो उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइज, लेकिन अगर ऐसे दिया रहेगा तो इसको हम ना इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको इस फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो गाइज देखिए इसको रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी बी गेट। ठीक है गाइज, तो डी
तो ले लेते हैं dx बटे dt। तो गाइस देखिए अब ये हमारा भाग के फॉर्म में है, ठीक है, u बाई v के फॉर्म में। तो नीचे वाला का सबसे पहले लिखते हैं रूट कॉस 2t का, कॉस 2t का पहले लिख लेंगे। अब d, आप पहले बोल दिए थे गाइस ऐसे रहेगा तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, इस फॉर्म में, ठीक है। अब बाय में d साइन t इंटू डी साइन टी बटे में डी टी, ठीक है गाइस। डी साइन टी से डी साइन टी कैंसिल, क्योंकि हमको डी टी नीचे चाहिए तो डी टी आ गया, और डी साइन टी कैंसिल। अब माइनस डालते हैं, अब ये वाला फंक्शन पहले लिख लेते हैं, ठीक है गाइस। अब हमको, क्योंकि गाइस इसको क्यू में इसलिए लिखे हॉल क्यू, क्योंकि हमको इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, इस जगह डिफ्रेंशिएट करना था। और नीचे वाला का डिफ्रेंशिएट तो डी कॉस 2t, अब बटे में डी 2t, तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा डी 2t बटे में dt, ठीक है गाइस। तो गाइस देखिए हमारा जो dx बटा dt निकल कर आएगा वह देखिए रूट अंडर कॉस 2t है, ठीक है, ठीक है। अब साइन क्यूटी है तो क्या होता है एन एक्स एन ए माइनस 2 1 एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। इस वाला फॉर्मूला पर बैठेगा तो 3 साइन इसका स्क्वायर हो जाएगा गाइस, ठीक है, और साइन टी का कॉस टी, ठीक है, और साइन क्यू टी है तो इसको जो रहेगा वह लिख लेंगे। अब रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस, पहले बोल दिए थे 1/2, और जो रूट में वो है उसको लिख देते हैं, ठीक है। cos 2t है तो cos 2t लिख लेंगे, इंटू में डी 2t का 2 हो जाएगा गाइस। तो देखिए गाइस हमारा जो dx बटे dt निकल कर आएगा वह देखिए क्या आएगा। अब देखिए यह 3 रूट cos 2t ले लेते हैं, यह साइन qt साइन स्क्वायर t ले लेते हैं, cos t हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अभी हमारा बचेगा साइन qt अब बटे में रूट अंडर में cos 2t, ठीक है गाइस। सो गाइस देखिए निकल गया dx बटे dt। तो गाइज अब हमको निकालना है dy बटे dt। तो उसी तरीके से हम गाइज अब dy बटे dt निकाल लेंगे जिस तरीके से हम dx बटे dt निकाले हैं। अब ये भी भाग के फॉर्म में ही है तो इसको पहले लिख लेंगे और cos qt को इस फॉर्म में लिख लेंगे। सो गाइज यहाँ पे मिस्टेक हो गया, और जो भाग में होता है और इसको d2t अब बटे में dt गाइज, और नीचे वाला का होल क्यू हो जाता है तो cos 2t का होल क्यू हो जाता है, भाग में भी u बटे भी तो v का होल स्क्वायर, तो ये बटे में जो आएगा हमारा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो cos 2t आ जाएगा गाइज। तो हमारा जो यहाँ पर आएगा गाइज यह cos 2t आ जाएगा नीचे, ठीक है गाइज। अब हमारा गाइज देखिए dy बटे dt निकालना है, ठीक है। तो dy बटे dt निकालने से पहले देखिए क्या करेंगे, इसको cos 2t को ले लेंगे, ठीक है, d cos t इसको इस प्रकार लिखेंगे d cos t इंटू d cos t बटे में dt, माइनस डालते हैं। अब cos qt है गाइस, ठीक है, d रूट अंडर cos 2t, ठीक है, बाय। अब गाइस यहाँ पे मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, देखिए क्योंकि यहाँ पे आएगा ना जो d cos 2t आएगा, ठीक है, और तब बटा में d 2t आएगा तब इंटू d 2t बाई dt होगा, ठीक है गाइज। तो d cos 2 का क्या होता है, तो गाइज यहाँ पे देखिए d cos 2 का ऊपर जो हो जाएगा वह माइनस साइन 2 हो जाएगा, ठीक है गाइज, माइनस साइन 2t, ठीक है। तो माइनस साइन 2t होगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर गाइज साइन 2t हो जाएगा, ठीक है। एक फॉर्म मतलब कि एक स्टेप छूट गया गाइज। तो यहाँ पर d क्योंकि रूट के अंदर रहता है वह फंक्शन नीचे चला आता है। अब d cos 2t, ठीक है, अब बटे में d 2t, ठीक है, इंटू में d 2t बटे में dt। अब गाइस नीचे वाला का होल क्यू कर देते हैं तो cos 2t के स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो गाइस हमारा जो dy बटा dt निकल कर आएगा वह देखिए रूट अंडर cos 2t, ठीक है, इंटू में 3 cos स्क्वायर t हो जाएगा इंटू माइनस साइन टी हो जाएगा, ठीक है गाइज। cos t का क्या होता है माइनस साइन टी होगा गाइज। अब cos qt का cos qt रह जाएगा गाइज। अब देखिए रूट अंडर तो 1/2 और रूट अंडर cos 2t में चला जाएगा गाइज।
अब cos 2 का क्या हो जाएगा गाइज, cos 2 का माइनस साइन 2 होता है, ठीक है गाइज, माइनस साइन 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल कर लेते हैं गाइज। तो गाइज हमारा जो dy बटा dt निकल कर आएगा वो देखिए रूट cos 2t आएगा और 3 cos स्क्वायर t होगा और ये माइनस इधर हो जाएगा, साइन t हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, cos QT हो जाएगा गाइज, और साइन तो माइनस माइनस इसको प्लस कर लेगा, साइन 2t हो जाएगा गाइज, ठीक है गाइज, साइन 2t। अब बाई में रूट अंडर में cos 2t, ठीक है गाइज। तो गाइज देखिए मैंने dx बटे dt और dy बटे dt निकाली, ठीक है गाइज। तो गाइज अब हमको क्या करना है, dy बटे dx के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो dy बटे dx के फॉर्म में लाने के लिए सबसे देखिए क्या करेंगे, dy बटे dx के फॉर्म में लाने के लिए अब हम dy बटे dx के फॉर्म में लाएंगे। तो गाइज देखिए सबसे पहले हमको चाहिए ऊपर dy बटे dt और नीचे में चाहिए dx बटे dt, ठीक है गाइज। तो dy बटे dt हमारा क्या है गाइज, तो देखिए ये है माइनस रूट अंडर में cos 2t 3 cos स्क्वायर t, ठीक, साइन t है गाइज, ठीक है, प्लस cos QT है, साइन 2t है, साइन 2t है, बटे में रूट cos 2t है, ठीक है गाइज। अब गाइज देखिए बाय में क्या डालना है, अब गाइज यहाँ पे देखिए cos 2t हो गया, अब बाय में जो ये है इसका cos 2t आ जाएगा, ठीक है। अब बाय में cos 2t होगा, ठीक है। अब क्या होगा गाइज देखिए, अब dx dt लिखना है तो लिख लेते हैं cos 2t, ठीक है। अब ये 3 साइन स्क्वायर t लिख लेते हैं गाइज, ठीक है, इसको cos t लिख लेते हैं, ठीक है गाइज। अब ये हमारा आ जाएगा साइन QT इंटू साइन 2t बटे में रूट cos 2t बटे में cos 2t। तो गाइज cos 2t से cos 2t कैंसिल हो जाएगा। अब गाइज जो हमारा dy बटा dx फाइनल निकल कर आएगा वो देखिए यह होगा रूट अंडर cos 2t, ठीक है, 3 cos स्क्वायर t, ठीक है, इंटू साइन t, ठीक है गाइज, प्लस cos QT इंटू साइन 2t, ठीक है गाइज। अब ये cos 2t कैंसिल भी कर सकते हैं। अब ये सिर्फ आ जाएगा यह गाइज cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t, ठीक है, cos t माइनस साइन QT, ठीक है, और साइन 2t। तो गाइज हमारा फाइनल आंसर 7 नंबर क्वेश्चन के यह निकल कर आया है। तो गाइज आप चलिए मैं नेक्स्ट नंबर यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन पे आप चल रहा हूँ। तो गाइज चलिए मैं अब नेक्स्ट यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन पे आया हूँ। तो गाइज 8 नंबर क्वेश्चन पे देखिए कि x इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है और y इक्वल्स टू a sin t दिया हुआ है। तो गाइज इसको dy बटा dx के फॉर्म में लाना है। तो dy बटा dx के फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t big, ठीक है गाइज। तो गाइज देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, dx बटे dt करेंगे। अब गाइज देखिए ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो d cos t प्लस log t log tan t बाई 2, ठीक है गाइज। अब बाय में dt कर देंगे, ठीक है गाइज, क्योंकि हमारा जो गाइज ए है कांस्टेंट है। अब प्लस देके अब इतना लिखे अब इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो देखिए प्लस क्योंकि दो वो फंक्शन है, तो देखिए cos t प्लस log tan t बाई 2, ठीक है गाइज। अभी हो जाएगा dA बाई dt, ठीक है। तो गाइज देखिए अब हमारा जो यहाँ पे dx बटे dt होगा वो देखिए a इंटू, अब रहने देते हैं ए को साइड में, ठीक है। अब इसको हम तोड़ लेते हैं गाइज, तो d cos t बाई dt, अब इसको ब्रैकेट के अंदर कर रहे गाइज, प्लस dt लगा रहे हैं सब में, d log tan t बाई 2 बाई देखिए गाइज आ जाएगा d tan t बाई 2, ठीक है, इंटू में d tan t बाई 2 बाई में d बाई 2 इंटू में d बाई 2 बाई में dt, ठीक है गाइज। तो गाइज देखिए इसको कहते हैं कि लॉन्ग चेन,
ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन पकड़ा, ठीक है, डी कॉस टी। अब यहाँ पे देखिए डी लॉग 10t/2, क्योंकि डी 10t/2 से डी 10t/2 और डी t/2 से डी t/2 कैंसिल, तो हमारा डी टी नीचे रहना चाहिए क्योंकि डी वाई बटा डी टी के फॉर्म में लाना है। तो डी एक्स बटे डी टी जो हमारा निकल कर आएगा गाइज वह ए इंटू और कॉस टी का माइनस साइन टी होगा गाइज, ठीक है, प्लस लॉग का क्या आता है 1/x, तो x का काम 10t/2 कर रहा है, ठीक है, 10t/2 इंटू में डी 10t/2, तो 10 का क्या होता है गाइज सेक ए स्क्वायर होता है, सेक ए स्क्वायर t/2 हो जाएगा, इंटू में t/2 का क्या होता है, तो t/2 को साइड में निकाल के देख लीजिए, 2 इंटू क्योंकि भाग बाय में डी टी माइनस टी इंटू डी टू टी, पहले क्या आएगा गाइज 2 इंटू डी टी, ठीक है, और ई हो जाएगा गाइज हमारा बाय में डी टी, ठीक है, तब आएगा गाइज हमारा टी, तब डी टू टी बाई डी टी, ठीक है गाइज, अब बाय में 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाता है, ठीक है। तो गाइज हमारा 2/4 आएगा यानी कि 1/2, ठीक है गाइज, 1/2, ठीक है गाइज, और इसका तो 0 हो जाएगा तो 1/2 आएगा। तो गाइज देखिए अब हमारा जो dx बटे dt वह निकल कर आता है वह क्या आएगा, देखिए a इंटू, अब ये देखिए माइनस साइन टी, और देखिए 10t/t है तो इसको हम सेक t/2 कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर चला जाएगा इंटू में, ठीक है गाइज, 1/10 टू क्या होता है गाइज कॉट t/2 होगा, कॉट हो जाएगा गाइज, कॉट होता है, कॉट सेक क्या होगा 1/cos होगा, तो इसको हम अगर बदल दे तो गाइज देखिए ये कॉट t/2 हो जाएगा, ठीक है, कॉट t/2 इंटू सेक ए स्क्वायर t/2, ठीक है, इंटू 1/2, ठीक है गाइज। तो गाइज हमारा यहाँ पे dx बटा dt निकाल लिए हैं, ठीक है गाइज। अब गाइज आप चलिए हम dy बटे dt पे चल रहे हैं, ठीक है। तो गाइज देखिए dy बटे जो dt निकाल रहे हैं आप देखिए क्या है, ए कांस्टेंट है तो d साइन t और बटे में dt, ठीक है गाइज, तो dy बटा जो dt निकल कर आएगा ये तो सिंपल है a cos t हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देखिए अब हमको dy बटा dx के फॉर्म में लाना है, तो अब क्या करेंगे सबसे पहले dy बटे dt, तब लिखेंगे dx बटे dt, अब dy बटे dt क्या है गाइज a cos t, अब बाय में है a माइनस साइन t प्लस cot t/2, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर t/2 इंटू 1/2, ए से ए कैंसिल, तो dy बटा जो dx निकल कर आएगा गाइज वह हमारा आएगा cos t बाय में माइनस साइन t प्लस में cot t/2 इंटू में सेक स्क्वायर t/2 इंटू में 1/2। सो गाइज हमारा फाइनल आंसर यह निकल कर आया है। तो गाइज आप चलिए मैं नेक्स्ट यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। तो गाइज चलिए अब मैं यानी नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर लेकर आया हूँ। तो गाइज सबसे पहले इसमें देखिए कि 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है यानी कि dy बटा dx के फॉर्म में लाना है। तो dy बटा dx के फॉर्म में लाने के लिए सबसे गाइज पहले इसको हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको हम पहले तोड़ेंगे। तो यह दिया हुआ है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx थीटा निकालेंगे, तब dy थीटा निकालेंगे, तब इसमें dx थीटा, तब dy थीटा, तब dy बटा dx निकालेंगे। तो गाइज सबसे पहले इसको करने के लिए हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बी गेट, ठीक है गाइज। अब इसको हम क्या करेंगे dx बटे में d थीटा, अब ये कांस्टेंट है, ठीक है गाइज, अब ये सेक थीटा इंटू बाई डी थीटा हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब हमारा जो dy बटा डी थीटा होगा वह होगा b इंटू डी टेन थीटा बाई में डी थीटा, ठीक है गाइज। अब गाइज देखिए dx बटे जो डी थीटा होगा वह क्या होगा a, और सेक थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है गाइज क्या होता है टेन थीटा इंटू में सेक थीटा, ठीक है गाइज। यह सेक थीटा का डिफरेंशिएट करते तो आता है a इंटू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, और dy बटा जो डी थीटा निकल कर आएगा गाइज वह b इंटू सेक ए स्क्वायर थीटा है, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। तो गाइज आप जो हमारा dx थीटा निकल कर आ गया और dy बटा डी थीटा निकल, तो अब dy बटा dx को फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले dy बटे डी थीटा, ठीक है गाइज, dy बटे डी थीटा,
और dx बटे में डी थीटा। ठीक है गाइज, करते हैं। तो हमारा गाइज क्या है, b यानी कि सेक ए स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बाई में क्या है गाइज, a इंटू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, तो गाइज देखिए सेक ए स्क्वायर थीटा है तो dy बटा जो dx निकल कर हमारा गाइज आएगा वह क्या आएगा, ठीक है, dx बटा dx, तो b बाई ए हो जाएगा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक थीटा कैंसिल करेंगे तो हमारा जो आएगा गाइज वो नीचे में टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर में सेक थीटा हो जाएगा। सो गाइज हमारा फाइनल आंसर 9 नंबर के निकल कर आ गया। तो गाइज अब चलिए मैं 10 नंबर क्वेश्चन पे चला हूँ। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है गाइज, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएटिंग कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बिग। तो गाइस देखिए dx बटे डी थीटा ये हमारा कांस्टेंट है, a इंटू डी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा है। ठीक है, थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, बाय में डी थीटा। ठीक है गाइस, तो गाइस देखिए ये हमारा कांस्टेंट है तो dx बटे dt जो हमारा गाइस निकल कर आएगा वह देखिए क्या आएगा, dx बटे dt। तो गाइस देखिए dx बटे dt जो हमारा आएगा वह क्या आएगा, a इंटू, ठीक है, और d cos थीटा बाय में डी थीटा। ठीक है, प्लस ये दो गो है, थीटा है साइन थीटा है यानी कि गुना के रूप में है तो डी साइन थीटा बटे में डी थीटा प्लस साइन थीटा बाई डी थीटा इंटू बाई में डी थीटा। ठीक है गाइस, अब देखिएगा तो dx बटे डी थीटा और a अभी cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है गाइस, अब प्लस थीटा साइन थीटा का cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है गाइस, और साइन थीटा और थीटा का 1 होता है डी थीटा बाई डी थीटा का, और dx बटे जो डी थीटा निकल कर आएगा गाइस वह हमारा आएगा a माइनस साइन थीटा। ठीक है गाइस, प्लस थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है गाइस, तो गाइस हम dx बटे डी थीटा निकाल लिए हैं। तो गाइस अब हम निकालेंगे dy बटे डी थीटा। ठीक है, तो dy बटे डी थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए ये कांस्टेंट है, अब इसको कर लेते हैं। तो गाइस अब जिस तरीका से इसको किया है इसको डायरेक्ट हम तोड़ ले रहे हैं। ठीक है, डी साइन थीटा बाई डी थीटा क्योंकि हमको टाइम बचेगा। अब ये हो जाएगा थीटा इंटू डी कॉस थीटा बटे में डी थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई में डी थीटा। ठीक है गाइस, अब जो गाइस होगा वह डी वाई बटे डी थीटा, देखिए ए, अब डी साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा। ठीक है, माइनस थीटा होगा गाइस, अब कॉस क्या क्या होता है माइनस, तो माइनस इसको प्लस कर देगा तो प्लस साइन थीटा। आप देखिएगा ये प्लस ये कॉस थीटा, अब डी थीटा का 1 हो जाता है। तो गाइज हमारा डी वाई बटा डी थीटा भी निकल गया और डी एक्स बटे डी थीटा। तो अब इसको हमको डी वाई बटा डी एक्स के फॉर्म में लाना है। तो डी वाई बटे डी एक्स के फॉर्म में लाने से पहले क्या करते हैं कि डी वाई बटे डी टी चाहिए। ठीक है, डी वाई बटे डी टी और डी एक्स बटे डी टी। ठीक है गाइज, ये चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ए कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है गाइज, अब बाई में अब आप डी एक्स बटे डी थीटा लिख लेंगे, ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है गाइज, सो गाइज हम लिख लिए। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो गाइज डी वाई बटा डी एक्स निकल कर क्या आएगा फाइनल, तो देखिए कॉस थीटा थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब बाई में आएगा माइनस साइन थीटा थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। सो गाइज हम फाइनल आंसर निकाल लिए हैं। तो गाइज अब चलिए मैं नेक्स्ट यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। तो गाइज चलिए
मैं अब 11 नंबर क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 5.6 का एनसीईआरटी का यह लास्ट क्वेश्चन है गाइज डिफरेंशिएशन का। तो गाइज यह क्वेश्चन मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। तो गाइज देखिए इस क्वेश्चन में लॉग लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए लॉग लगाने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना होगा कि ए के पावर जो साइन इनवर्स है टी, इसको पावर 1/2 करना होगा, ठीक है गाइज। अब टेकिंग क्या करेंगे, टेकिंग log on both side we get, ठीक है। तो log x, ठीक है, तो log a के पावर साइन इनवर्स t बाई 1/2, ठीक है गाइज। ये log x होगा, ठीक है, ये 1/2 आ जाए। गाइज log इसलिए लगाए हैं कि देखिए जो फंक्शन है उसके पावर टी है, अगर कोई यानी कि फंक्शन आता तब इसको तोड़ लेते, लेकिन कांस्टेंट के पावर है फंक्शन, इसीलिए इसको हम लॉग लगा लिए हैं गाइस। तो हो गया लॉग ए के पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है गाइस। अब इसको गाइस हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने किसके साथ, तो टी के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बटे डी टी, ठीक है। 1/2 बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है गाइज। अब डी लॉग ए के पावर साइन इनवर्स टी बाई में आ जाएगा डी साइन इनवर्स टी इंटू डी साइन इनवर्स टी बाई डी टी, ठीक है गाइज। तो गाइज लॉग एक्स के 1/x और डी एक्स बटे डी टी हो जाए, ठीक है। ये 1/2 होगा गाइज। और लॉग क्या क्या होता है 1/x यानी कि ए के पावर साइन इनवर्स टी होगा, ए के पावर साइन इनवर्स टी, और डी साइन इनवर्स टी के क्या होता है 1 - x² होगा गाइज, ठीक है। अब गाइज देखिए तो dx बटे जो dt हमारा जो निकल कर आएगा वह x उधर चला जाएगा, ठीक है। तो गाइज 1/2 इंटू ए के पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है गाइज, ए के पावर साइन इनवर्स टी, अब बाई में √1 - x², ठीक है गाइज। तो dx बटे जो dt गाइज हमारा निकल कर आएगा वह x क्या है, ए के पावर साइन इनवर्स टी। सो गाइज देखिए मैंने लॉग लगाया, लॉग इसलिए लगाया क्योंकि कांस्टेंट के पावर फंक्शन है और रूट भी तोड़ना है, रूट में दिया हुआ है, इसलिए मैंने दोनों तरफ लॉग लगा लिया। तो लॉग को लगाने के बाद तो ऊपर वाला जो रहता है मूड़ी वाला वह गोड़ी में आ गया, उसको हम पहले उसके बाद डिफ्रेंशिएट किए। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद इतना आया, तो इस प्रकार से तो एक्स को उधर ले गए, तो एक्स का मान दिया हुआ था तो एक्स का मान रख दिए। तो गाइज अब हम x का मान रख दिए तो 1/2 इंटू ए के पावर साइन इनवर्स टी हो जाएगा, ठीक है, बाई 1/√1 - x², ठीक है गाइज। अब गाइज हम dx बटे dt निकालिए। अब हमको निकालना है dy बटे dt। तो गाइज सेम उसी तरीका से हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम लॉग लगा लेते हैं, ठीक है, लॉग लगाइए लेते हैं। जब लॉग लगाएंगे तो गाइज 1/2 जाएगा तो 1/2 ले लेते हैं, 1/2 लॉग ए के पावर कॉस इनवर्स टी ले लेते हैं गाइज। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी लॉग वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बटे डी टी, क्योंकि डी टी के रिस्पेक्ट में करना है, 1/2 कांस्टेंट है। डी लॉग ए के पावर कॉस इनवर्स टी बाई में हो जाएगा डी ए कॉस इनवर्स टी इंटू डी कॉस इनवर्स टी बाई डी टी। सो गाइज 1/y इंटू डी वाई बटे डी टी होगा, 1/y आएगा गाइज, ठीक है। और लॉग का 1/a के पावर कॉस इनवर्स टी हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1 माइनस में √1 - x² हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब ये डी वाई बटे डी टी क्या हो जाएगा, यह y हो जाएगा, यह 1/2, यह a के पावर कॉस इनवर्स टी हो जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा 1/√1 - x², ठीक है गाइज। अब गाइज हम डी वाई बटे डी टी और डी एक्स बटे डी टी निकाले। अब डी वाई बटे डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बटे डी एक्स के फॉर्मूला लाएंगे।
तो dy बटा dt लिख लेंगे और dx बटे dt लिखते हैं, ठीक है। तो dy बटा dt जो हमारा है गाइस वह, तो देखिए इसको हम x के जगह पर x ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, और y की जगह पर y, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, तो माइनस y, अब y में 1/2 और a के पावर कॉस इनवर्स t, अब ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब बाई में हो जाएगा अब dx बटे dt 1/2 1/a के पावर साइन इनवर्स t, ठीक है, और रूट अंडर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो गाइज देखिए ये x है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा गाइज, ठीक है। अब गाइज देखिए a के पावर कॉस इनवर्स t है, तो a के पावर जब कॉस इनवर्स t है तो ये देखिए ये a इनवर्स t है, तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो गाइज हमारा जो dy बटा dx फाइनल निकल कर आएगा वह माइनस वाई बटी एक्स आएगा। सो गाइज मैं आपको क्योंकि एनसीईआरटी बुक में y माइनस वाई बटा एक्स दिखाना भी था। सो गाइज देखिए मैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन समाप्त कर दिया हूँ गाइज, क्योंकि एनसीईआरटी चैप्टर 5.6 का यह लास्ट क्वेश्चन था, मैंने बता दिया हूँ, ठीक है गाइज। तो चलिए अब मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में 5.7 लेके आऊँगा गाइज।